दोस्तों आज 26 जनवरी है, जो कि दोस्तों आज ही के दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और दोस्तों उसी समय से हम लोग आज तक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो संविधान है यानी कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और दोस्तों इसके निर्माण में 350 से ज़्यादा लोगों ने योगदान दिया था, जिसमें से 15 विदुषी महिलाओं ने भी योगदान दिया था। दोस्तों विदुषी किसे कहते हैं, विदुषी क्या कहलाता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार एक विद्वान पुरुष को ज्ञानी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी महिला को विदुषी कहा जाता है। तो दोस्तों 15 जो विदुषी जो महिलाएं थी जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में जो योगदान दिए थे, उन 15 विदुषी महिलाओं में से कुछ प्रमुख विदुषी महिलाओं के बारे में हम लोग जानते हैं, उनके जीवनी के बारे में जानते हैं, जिससे कि दोस्तों उनके जीवनी के बारे में जानने से हमारे व्यक्तित्व में विकास होगा और उनसे हमें अच्छा खासा प्रेरणा मिलेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला नाम आता है दाक्षायणी वेलायुधन का, जो कि दोस्तों हमारे संविधान सभा के सबसे कम उम्र की महिला सदस्य थी। जिस समय संविधान के निर्माण का कार्य चल रहा था उस समय उनकी उम्र 34 वर्ष था, 34 वर्ष की उस समय वो थी। और दोस्तों इसके साथ ही साथ उस संविधान सभा के सदस्य में इकलौती दलित महिला सदस्य भी थी। तो दोस्तों इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में कितनी महिलाओं ने योगदान दिया था, तो इसका उत्तर क्या होगा, 15 महिलाओं ने। और दूसरा क्वेश्चन से उठ रहा है कि हमारे संविधान के निर्माण में सबसे कम उम्र की महिला सदस्य कौन थी, तो इसका उत्तर क्या होगा, दाक्षायणी वेलायुधन ने। और तीसरा क्वेश्चन से उठ रहा है कि हमारे संविधान के निर्माण में दलित महिला सदस्य कौन थी, तो इसका उत्तर क्या होगा, दाक्षायणी वेलायुधन ने। और दोस्तों इन्होंने ही मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और पिछड़े क्षेत्रों के उनके अधिकारों को लेकर अच्छा खासा आवाज़ उठाई थी। और दोस्तों इनका मुख्य कार्य क्षेत्र राज्यपाल की जो भी नीतियां हैं, जो शक्तियां हैं, वो क्या क्या होंगी, उसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि सन 1978 में 66 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इसके बाद अगला नाम आता है लीला राय का, जो कि दोस्तों लीला राय 1946 में संविधान सभा का सदस्य बन चुकी थी। और इन्होंने महिलाओं के लिए खास करके हिंदू कोड बिल में महिलाओं के अधिकारों की बात की थी। और दोस्तों उसी वक्त संविधान सभा में महिलाओं को पिता की संपत्ति की हिस्से की बात की थी। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, इसका सबसे ज़्यादा प्रबल पक्षकार भी थी। और दोस्तों संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने के लिए इन्होंने अच्छी खासी बहस भी की थी। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी अगर महिला सशक्तिकरण की बात हो तो इनकी चर्चा, इन लोगों की चर्चा होनी ही चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद अगला नाम आता है अम्मू स्वामीनाथन का, जो कि दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन एक राजनीतिज्ञ थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दोस्तों अगर अम्मू स्वामीनाथन की अगर जीवनी की बात की जाए तो उनकी जीवनी से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जब वे 13 वर्ष के थे तब उनके पिता मद्रास के एक वकील से उनकी शादी तय की। दोस्तों उस समय की बात बता रहा हूँ, उस जमाने की बात बता रहा हूँ कि उस समय ये लड़की 13 वर्ष की क्या है, 13 वर्ष की एक लड़की ही है। तो उस समय अपने पिता से ये बात उन्होंने कैसे बोला होगा, किस साहस के साथ बोला होगा, ये हम लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब उनकी शादी मद्रास के एक वकील से उनके पिता ने तय की तब उन्होंने ये बात बोली कि हाँ मैं ये शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त है कि शादी के बाद हमारे ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो हमें पढ़ाएंगे, तब जाकर के मैं शादी करूंगी। तो उनके जो पति जो होने वाले पति थे, जो मद्रास के जो वकील थे, उन्होंने इनकी बात से सहमत हुए और शादी के बाद इन्होंने पढ़ाया। और इतनी लगन से पढ़ाई किए हुए, इतना इंटरेस्टिंग के साथ उन्होंने पढ़ा, मन लगाकर पढ़ा कि हमारे संविधान के निर्माण में जो 15 जो महिला सदस्य थी उन 15 महिला सदस्यों में शामिल हो गए। संविधान के निर्माण में जो संविधान निर्माताओं में जो 15 महिला सदस्य थी उनमें वे शामिल हो गए। इतना लगन के साथ उन्होंने पढ़ा और उन्होंने संविधान सभा में महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने अच्छी खासी बहस की और पैरवी भी की।
अब दोस्तों अगला नाम आता है हंसा जीवन राय मेहता का, जो कि दोस्तों हंसा जीवन राय मेहता महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थी और एक नारीवादी लेखिका भी थी। दोस्तों इनके लिए सबसे प्रमुख चीज ये थी कि अगर सभी मनुष्य एक समान पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद इतना भेदभाव क्यों? जब महिला और पुरुष सभी ईश्वर की संतान हैं तो इतना भेदभाव क्यों? और दोस्तों संविधान संशोधन में जो समानता शब्द जोड़ा गया है वो इन्हीं के विचारों की छाप है। और दोस्तों मौलिक अधिकारों की जो उप समिति बनी थी उनकी प्रमुख सदस्य भी थी। अब दोस्तों इसके बाद अगला नाम आता है बेगम इजाज रसूल का, जो कि दोस्तों बेगम इजाज रसूल संविधान सभा का एक मुस्लिम महिला सदस्य थी, जो कि दोस्तों मुस्लिम भी थी, महिला भी थी और इकलौती भी थी। दोस्तों अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 2 अप्रैल 1909 ईस्वी को हुआ था और इनको बेगम कतसिया इजाज रसूल के नाम से भी जाना जाता था और इनका संबंध पंजाब के एक बहुत अच्छे रियासत से था और ये संविधान सभा में मुस्लिम लीग की सदस्य थी। और दोस्तों इनकी संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका ये थी कि जो अल्पसंख्यकों को लेकर जो सीट छोड़ने की बात हुई वो इनके मध्यस्थता के कारण ही हुई, नहीं तो उसको लेकर अलग एक सीट बनाया जाना था। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान के बारे में जाना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा या खराब लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।